संतों के पास जब जाओ ना तो अपना अभिमान अपने घर छोड़ करके जाइए, वहां पात्र बन के जाइए, अभिमान नहीं। चाहे आप कितने बड़े धनवान हो, चाहे आप जगत के सम्राट ही क्यों ना हो, पर साधु के पास जाओ तो हाथ और दृष्टि दोनों नीचे चरणों में। अकबर आया, स्वामी शहरदास जी को प्रणाम करके बोला, अब बादशाह था, रौब तो दिखाएगा ही। अकबर ने कहा कि स्वामी जी कोई सेवा बता दो मुझे, कोई आपके कुछ आश्रम बनवाना हो, कोई मंदिर वंदिर, तो वो बता दो। स्वामी शहरदास जी भीतर मन ही मन हंसे कि ये बादशाह वृंदावन में आकर के हमको कह रहा है कि, लेकिन स्वामी जी कुछ बोले नहीं। स्वामी जी ने कहा अकबर को कि बादशाह हमें कुछ भी चाहिए नहीं, हे राजन हमें कुछ चाहिए नहीं। फिर वो बोला नहीं कुछ तो बता दो, मैं इतनी दूर से आया हूं, कोई सेवा तो बता दो। तो स्वामी शहरदास जी ने कहा ठीक है जाओ, शिष्यों को कहा इनको ले जाओ, यमुना जी के घाट की सिंडी का एक इतना सा कोना टूट गया है, उसकी मरम्मत करवा दो। अब ये तो बादशाह के लिए थोड़ा सा इज्जत भी खराब की, बताओ, ये कह रहा हम ये बनवा दें और ये कह रहे मरम्मत करवा दो, एक सिंडी टूट गई है। पर कुछ बोला नहीं, इतनी अदब रखी कि चलो इन्होंने जो कहा है देख तो आता हूँ। बादशाह गया, स्वामी शहरदास जी की कृपा हो गई। स्वामी जी ने परिकर को भेजा कि अकबर को दिखा के लाओ, और जैसे अकबर गया उसने देखा सीढ़ी का एक कोना, सीढ़ी का घाट, वो यमुना का घाट, उसकी सीढ़ियाँ देखी, अकबर की आंख चौंधी आ गई। वो सीढ़ियाँ किसी पत्थर की, सीमेंट की, इसकी बनी हुई नहीं थी। उन सीढ़ियों में हीरा जवाहरात चमचमाते, और ऐसे हीरा जवाहरात जो इस अकबर के पूरे खजाने में नहीं थे, पूरे खजाने में नहीं थे। अकबर ने पूरा ब्यौरा लिया, देखा, और अकबर को लगा अरे एक सीढ़ी का एक कोना बनाने की सामर्थ्य नहीं है मेरी। आकर के स्वामी जी के चरणों में लेट गए, मैं हार गया, मेरे पास नहीं है ये सामान। ये असल वृंदावन है, हम जो देखते हैं ईंट पत्थरों वाला वो वृंदावन नहीं है। दिव्य दृष्टि से देखोगे ना तो वृंदावन का कण कण हीरे मोती से जड़ा हुआ। पर ये दिखेगा किसको? जिस पर किसी संत की, गुरु की कृपा हो जाए, किसी ब्रज के रसिक का हाथ जिस पर पड़ जाए ना, उसको असल वृंदावन दिखता है। बाकियों को तो वह बिल्डिंग ही दिखती है, आश्रम ही दिखते हैं, भौतिक चीज ही दिखती है। पर जो असल में जिस पर कृपा होगी उसको वृंदावन दिखेगा, कण कण। वृंदावन की एक सीढ़ी की मरम्मत अकबर नहीं कर पाए। ये है वृंदावन। तो और हो भी क्यों ना, देखो जन्म के लिए कितनी जगह थी, अवतार के लिए, पर हमारे लाल जी ने ब्रज को ही चुना। गोपी कहती है ये मत समझियो कन्हैया तू, कह तेने ब्रज में जन्म लियो तो याते ब्रज महान है गयो। बात उल्टी है, तेने या ब्रज में जन्म लियो, या के कारण तू प्रसिद्ध हो गया, तेरी महिमा बढ़ गई ब्रज में जन्म लेने के कारण। जयति तेधिकम जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शश्वदत्रहि।